निर्देशांक ज्यामिति प्रश्नावली नंबर 7.2 का हम पहला सवाल देखने जा रहे हैं। उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदु -1, 7 और 4, -3 को मिलाने वाले रेखाखंड को 2:3 के अनुपात में विभाजित करता है। इसका मतलब कहने का आशय ये है, इसका मान लीजिए कि ये एक रेखाखंड है, ये ए बिंदु मान लेते हैं, ये बी बिंदु मान लेते हैं। ए का जो निर्देशांक दिया है वह -1, 7 दिया है और बी का निर्देशांक जो दिया है वो 4, -3 दिया है। और एक तीसरा बिंदु आकर के क्या करता है, इसे 2:3 के अनुपात में विभाजित कर देता है। मान लेते हैं ये पी बिंदु है, इसी पी बिंदु का निर्देशांक हमको ज्ञात करना है। हम मान लेते हैं कि पी बिंदु का जो निर्देशांक है x1, y मान लेते हैं और यह क्या करता है कि 2:3 के अनुपात में विभाजित करता है। तो लिख लेते हैं, माना रेखा AB को बिंदु P माना रेखा AB को बिंदु P 2:3 के अनुपात में विभाजित करता है, तो हम अंतः विभाजन का सूत्र लगा देंगे, P का निर्देशांक निकालेंगे। तो P बिंदु का निर्देशांक x, y बराबर हो जाएगा, यहाँ से हम निकाल लेंगे। अंतः विभाजन का सूत्र ही होता है m1 x2 प्लस m2 x1 बटा m1 प्लस m2 कामा m1 y2 प्लस m2 y1 बटा m1 प्लस m2। ये हमारा जो है सूत्र होता है। अब इसी सूत्र में हम क्या करेंगे, रख देंगे। इसे मान लेते हैं कि ये m1 है, इसे मान लेते हैं m2 है और ये x1 है, इसे y1 मान लेते हैं, इसे x2 मान लेंगे, इसे y2 मान लेते हैं। तो m1 की वैल्यू कितना दिया है, 2 दिया है। x2 की वैल्यू कितना दिया है, 4 दिया है। m2 की वैल्यू कितना दिया है, 3 दिया है। x1 की वैल्यू कितना है, -1 है बटा m1 की वैल्यू 2, m2 की वैल्यू 3 कामा m1 की वैल्यू कितना दिया है, 2। y2 की वैल्यू हम देखेंगे तो -3 है प्लस m2 की वैल्यू 3 दिया है और y2 की जो वैल्यू है वह भी -3 दिया है। y2 की वैल्यू -3, y1 की वैल्यू 7 दिया है। कितना दिया है, 7 बटा m1 प्लस m2 माने 2 प्लस 3। बस इसी को सॉल्व कर देंगे, x, y का निर्देशांक बिंदु निकल आ जाएगा। 4 दूनी 8, 3 1 कम 3 और 3 2 5, 3 दूना 6, 7 त्रिक 21, 3 2 5। तो हो जाएगा ये 8 में से 3 गए 5 बटा 5 कामा घटा देंगे, ये भी 15 बटा 5। तो यहाँ से हम काट देंगे तो 1 कामा 5 तिहाई 15। तो इसका जो बिंदु P का निर्देशांक आया वह 1,3 आ गया। प्रश्न नंबर 2 देखेंगे, दिया है बिंदुओं 4, 1 और -2, -3 को जोड़ने वाला रेखाखंड को समत्रिभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात करना है। जैसे मान लीजिए कि एक रेखा हमको दिया गया है, ये ए मान लेते हैं, इसे हम बी मान लेते हैं। ए का निर्देशांक हमको दिया है कि 4, 1 है और बी का भी निर्देशांक हमको दिया है -2, -3 दिया है।
तो हमसे कह रहा है कि जोड़ने वाले रेखाखंड को सम त्रिभाजित करना। सम माने समान, त्रि माने 3 भाग में विभाजित करना। तो इसे हम क्या करेंगे, 3 भाग में विभाजित कर देंगे। ये भाग, ये भाग, ये भाग, तीनों भाग क्या होंगे, समान होंगे। तो करने वाले बिंदुओं की निर्देशांक, तो ये मान लेते हैं कि बिंदु, इसका नाम P दे देते हैं, इसका नाम Q देते हैं। हमको इसी का निर्देशांक ज्ञात करना है। तो मान लेते हैं कि x1, y1 है इसका निर्देशांक, और इसका निर्देशांक x2, y2 है, और 3 भाग में बटा हुआ है। जैसे 1, 1 और 1 समान 3 भाग में विभाजित हुआ है। जैसे अगर हमको P का निर्देशांक ज्ञात करना है, P का निर्देशांक, यदि हमको P का निर्देशांक ज्ञात करेंगे तो क्या करेंगे, 1 ये हो जाएगा और 1 2, तो 1:2 के अनुपात में ये क्या करेगा, विभाजित कर देगा। तो हम P का निर्देशांक ज्ञात करेंगे। P का निर्देशांक क्या माने हैं, x1, y1 बराबर, यही सूत्र लगा देंगे इसमें भी, m1 x2 प्लस m2 x1 बटा m1 प्लस m2 m1 y2 प्लस m2 y1 बटा m1 प्लस m2। इसी का सूत्र हम रख देंगे। इसे हम मान लेते हैं कि ये m1 है, इसे मान लेते हैं m2 है, ये x1 हुआ, y1 हो गया, इसे x2 मान लेते हैं, इसे y2 मान लेते हैं। तो m1 की वैल्यू कितना है, 1, x2 की वैल्यू हम देखेंगे तो x2 की वैल्यू भी -2 है, प्लस m2 की वैल्यू 2 है, x1 की वैल्यू 4 दिया है, बटा m1 प्लस m2 1 और 2, फिर m1 की वैल्यू 1, y2 की वैल्यू हम निकालेंगे, y2 की वैल्यू दिया है कितना, -3 दिया है, m2 की वैल्यू 2 दिया है, y1 की वैल्यू 1 दिया है, बटा 1 प्लस 2। इसे हम सॉल्व कर देंगे तो 2 1 कम 2 और प्लस 4 दूना 8, 2 1 3, -3 प्लस 2 बटा 2 1 3, और इसे सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 8 में से 2 घटाएगा 6 बटा 3, और -3 में 2 घटाएंगे तो -1 बटा 3। इसे और सॉल्व कर देंगे तो 3 1 कम 3 दूना 6, 2 -1 बटा 3। ये जो निर्देशांक है ये P का निर्देशांक है। x1, y1 जो हमने माना था उसी का निर्देशांक आया 2, -1 बटा 3 आ गया। अब हम निकालेंगे Q बिंदु का निर्देशांक। निर्देशांक माने Q बिंदु का निर्देशांक, Q बिंदु का निर्देशांक, Q बिंदु का निर्देशांक x2, y2, इसी का निर्देशांक हम ज्ञात कर लेंगे। सूत्र होता है m1 x2 प्लस m2 x1 बटा m1 प्लस m2, इस सूत्र को हम यहाँ पर लिख लेते हैं, m1 x2 प्लस m2 x1 बटा m1 प्लस m2, m1 y2 प्लस m2 y1 बटा m1 प्लस m2। तो इसे और सॉल्व करेंगे। यहाँ से जो है हमको Q बिंदु का निर्देशांक ज्ञात करना है, तो 1 और 1 कितना हो जाएगा, अब ये 2 हो जाएगा। अब ये 2 हो जाएगा तो ये m1 मान लेते हैं, क्योंकि इसका निर्देशांक ज्ञात करने के लिए 1 2, तो 2 m1 हो जाएगा, और ये 1 है तो इसे 1 बना देंगे। यहाँ पर m2 की वैल्यू कितना हो जाएगा, 1। ये जो है किसके लिए हम ले रहे हैं, अब दूसरे बिंदु माने Q बिंदु के लिए। इसके पहले जब हम P बिंदु का निर्देशांक ज्ञात करना था
तो यहाँ तक की दूरी जो है 1 लिए थे और यहाँ से यहाँ तक कितना था 1 और 2। अब इसका निकालने के लिए 1 और 2 हो जाएगा, 1 1 2 और इसका 1 हो जाएगा। तो यम1 की वैल्यू कितना है 2 है, 2 गुणे x2 की वैल्यू कितना दिया है, तो x2 की वैल्यू -2 है, प्लस यम2 की वैल्यू कितना है 1, x1 की वैल्यू दिया है 4 बटा तो 2 + 1 कामा यम1 की वैल्यू कितना है तो 2 है, यम1 की वैल्यू 2, y2 की वैल्यू कितना दिया है तो y2 की वैल्यू -3 दिया है, प्लस यम2 की वैल्यू तो 1 दिया है, y1 की वैल्यू कितना दिया है तो y1 की वैल्यू यहाँ से 1 दिया है बटा 2 + 1, इसे हम सॉल्व कर देंगे। 2 दूना 4 + 4 बटा 2 1 3, 3 दूना 6 + 1 बटा 2 1 3, 4 4 8, 4 में 4 घट जाएगा 0 बटा 3, घट जाएगा तो -5 बटा 3, तो 0 में भाग दे देंगे तो 0 कामा -5 बटा 3। तो हमसे जो बिंदु पूछ रहा था वह बिंदु क्या है, तो पहला बिंदु सम त्रिभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। तो बिंदु P का निर्देशांक 2 कामा -1 बटा 3, 2 कामा -1 बटा 3, 2 कामा -1 बटा 3 बिंदु Q का निर्देशांक बराबर कितना है 0 कामा -5 बटा 3, और यही इसका उत्तर हो जाएगा। आपके स्कूल में खेल कूद क्रियाकलाप आयोजित करने के लिए एक आयताकार मैदान ABCD में चूने से परस्पर 1 मीटर की दूरी पर पंक्तियां बनाई गई हैं। AD के अनुदिश परस्पर 1 मीटर की दूरी 100 गमले रखे गए हैं। किसके अनुदिश? AD के अनुदिश, ये मान लीजिए AD है। AD के अनुदिश कितने गमले रखे गए हैं? ऐसे 100 गमले रखे गए हैं। जैसा कि आकृति 7.12 में दर्शाया गया है, निहारिका दूसरी पंक्ति में AD के अनुदिश 1/4 भाग बराबर दूरी दौड़ती है दूसरी पंक्ति में, और जितनी पंक्ति AD के 1/4 भाग के बराबर की दूरी दौड़ती है, वहां एक हरा झंडा गाड़ देती है। प्रीत 8वीं पंक्ति में AD के 1/5 भाग के बराबर दूरी दौड़ती है। 8वीं पंक्ति में जितना भाग है AD का 1/5 भाग जो है बराबर दूरी दौड़ती है, और वहां एक लाल झंडा गाड़ देती है। दोनों झंडों के बीच की दूरी क्या है? तो सबसे पहले आइए हम इसी को सॉल्व कर लेते हैं। पहले हम जो है इसका मान निकाल लेते हैं कि निहारिका दूसरी पंक्ति में AD के 1/4 भाग के बराबर दूरी तय करती है। तो पहले हम निहारिका की बिंदु निकाल लेते हैं। निहारिका, यहाँ से हम हल लिख देते हैं। निहारिका दूसरी पंक्ति में निहारिका दूसरी पंक्ति में AD के 1/4 भाग के बराबर दूरी तय करती है। भाग के बराबर दूरी दौड़ती है, बराबर की दूरी दौड़ती है, और वहाँ एक
हरा झंडा गाड़ देती है, वहाँ एक हरा झंडा गाड़ देती है, गाड़ देती है। तो हम क्या करेंगे कि हरे झंडे का बिंदु निकालेंगे, हरे झंडे का बिंदु, हरे झंडे का बिंदु। तो हरे झंडे का बिंदु क्या हो जाएगा, यहाँ से हम निकाल लेंगे। निहारिका किस पंक्ति में है, दूसरी। तो पहले हम x अक्ष लिखेंगे, कितना दिया है, 2 दिया है। और y अक्ष पर जितना गमला है AD, AD में 100 गमला रखा गया है। इसमें कहा गया कि AD में जो है, AD के अनुदिश 1 मीटर की दूरी पर 100 गमले रखे गए हैं। अब AD के बीच की दूरी जो है 100 गमला है, और निहारिका जो है उसका 1/4 भाग बराबर दूरी तय किया है। तो 100 का 1/4 हम निकाल लेंगे, तो आ जाएगा कितना, 2,25, 2,25। तो जो हरा झंडा गाड़ा गया है उसका बिंदु क्या हो गया, 2,25 हो गया। अब इसके बाद हमसे कह रहे हैं कि प्रीत 8वीं पंक्ति में, प्रीत 8वीं पंक्ति में, प्रीत 8वीं पंक्ति में AD के 1/5 भाग के बराबर की दूरी दौड़ती है। और वहां एक लाल झंडा गाड़ देती है। लाल झंडा बिंदु, या ऐसे लिख लेंगे, लाल झंडे का बिंदु। तो लाल झंडे का बिंदु क्या हो जाएगा, प्रीत कौन किस पंक्ति में है, 8वीं पंक्ति में है, तो 8 लिख लेंगे। और AD के 1/5 भाग, AD की जो AD है इनके बीच कितना गमला रखा गया है, 100 गमले रखे गए हैं। यदि 100 गमले रखे गए हैं तो उनका 1/5 भाग, 100 का 1/5 भाग, तो आ जाएगा 8, 5 से कट जाएगा तो आ जाएगा 20, 8, 20 हो जाएगा। दोनों झंडों के बीच की दूरी ज्ञात करना है, दोनों झंडों के बीच की दूरी, तो दो बिंदुओं के बीच की दूरी का सूत्र लगा देंगे। कैडी में x1 ऋण x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 ऋण y2 का होल स्क्वायर। दोनों झंडों के बीच की दूरी का सूत्र लगा देंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ से हम मान लेते हैं ये x1 है, ये y1, x2 है, y2 है। तो x1 का वैल्यू कितना दिया है 2, और x2 की वैल्यू कितना दिया है 8, प्लस y1 की वैल्यू 25, y2 की वैल्यू कितना दिया है 20। तो दोनों का वर्ग कर देंगे, 2 में से 8 घटेगा -6, और -6 का वर्ग करेंगे तो कितना आ जाएगा 36। तो हम पहले लिख लेते हैं, 25 में 20 घटेगा तो 5। इसे और सॉल्व कर देंगे तो ये हो जाएगा, करड़ी में 6 का वर्ग करेंगे तो 36, -6 का प्लस 5 × 5 = 25, दोनों जोड़ देंगे, जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 6, 5 = 11,
और 3 2 5 1 6, करड़ी में 61। नीले झंडे का निर्देशांक, नीले झंडे का निर्देशांक निकालेंगे। नीले झंडे का निर्देशांक हमको निकालना है कि ये जो नीला झंडा है दूसरी पंक्ति और 8वीं पंक्ति, जो लाल झंडा है हरा झंडा है, इनके बीचों बीच में एक नीला झंडा गाड़ा गया है, उसी का निर्देशांक हमको ज्ञात करना है। तो नीले झंडे का निर्देशांक इनके और इनके बीच जो हरा झंडा है और लाल झंडा है, इनके बीच में हमको एक नीला झंडा का निर्देशांक ज्ञात करना है, उसी बिंदु का हम निकाल लेंगे। तो मध्य बिंदु का जो निर्देशांक सूत्र होता है x1 प्लस x2 बटा 2 कामा y1 प्लस y2 बटा 2 होता है। तो यहाँ से हम सूत्र रख देंगे। x1 की वैल्यू यहाँ पर कितना दिया है, 2 रखेंगे, 2 प्लस 8 बटा 2 कामा 25 प्लस 20 बटा 2, तो आ जाएगा 8 और 2 10 बटा 2 कामा 25 20 45 बटा 2, तो कट जाएगा तो आ जाएगा 5 कामा 45 बटा 2। इसका मतलब जो रश्मि है, रश्मि जो है नीला झंडा इन दोनों झंडों को मिलाने वाले रेखाखंड पर ठीक आधी दूरी पर गाड़ना है, तो उसे झंडा कहाँ गाड़ना चाहिए। तो नीले झंडे का निर्देशांक हमने जब निकाला तो 5 कामा 45 बटा 2 यहीं पर जो है नीला झंडा गाड़ना चाहिए।